जिन बच्चों का वेट कम है, ऐसी अवस्था में 3-4 केले ले लीजिए और दही के साथ उसको मिक्स करके प्रातःकाल नाश्ते में इसका प्रयोग करें, तो हमारे वेट को बढ़ाता है। और इसके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में है केले के अंदर, हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो केला हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें अनेक गुण पाए जाते हैं, वे गुण सारे हमें केले से मिल जाते हैं और खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है। और इसमें मैं समझता हूँ दांतों की आवश्यकता नहीं है, आदमी बहुत ईजिली इसका प्रयोग कर लेता है। तो केला फलों का अपने आप में एक बहुत अच्छा फल माना जाता है फलों के अंदर, तो उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, मैं आसाम में कई बार गया, आसाम में मैंने जाकर देखा वहाँ पर बहुत वैरायटी है केले की। एक हाथी केला होता है, मैंने कहा भाई ये हाथी केला क्यों है? बोले इसको हाथी ज़्यादा पसंद करता है। तो उसका शरबत बनाया जाता है, उसके अंदर बीज होते हैं बड़े बड़े, तो शरबत बनाकर पीते हैं। तो मैं समझता हूँ चीनी से भी ज़्यादा मीठा केला होता है, उसके अंदर हमें मीठा डालने की आवश्यकता नहीं होती। एक चीनी केला होता है, कैलकटा में, बहुत छोटा होता है और खाने में बड़ा टेस्टी है। तो केले के अंदर बहुत वैरायटी है। तो जहाँ पर केले के अंदर वैरायटी है हमने देखी वहाँ पर, उसके साथ साथ में वहाँ पर आसाम में मैंने देखा केले बहुत लगाते हैं, तो केले की जड़ों को उखाड़ रहे थे। मैंने कहा भाई इनको क्या करेंगे, हमारे यहाँ तो इसको खोद के बाहर फेंक दिया जाता है। वो बोले नहीं, हम इसका तेल बनाते हैं, उससे तेल निकालते हैं। तो मैंने वहाँ पर देखा वो तेल को वो खाते भी हैं और बालों में भी लगाते हैं, तो खाने में ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो मैं जहाँ पर ठहरा हुआ था, एक हमारे महात्मा हुआ करते थे वीरनाथ बाबा, तो उनकी मदर थी वहाँ पर। मैंने देखा उसकी आयु उस समय 85 वर्ष थी और सिर पर एक भी बाल सफ़ेद नहीं था। तो मैंने उसका रहस्य पूछा, मैं इसका कारण क्या है? बोले जी जो हम केले की जड़ का तेल निकाल करके खाने में यूज़ करते हैं, उसका प्रभाव हमारे बालों पर जाता है। तो केला अपने आप में बहुत उपयोगी है और हम सब उसका प्रयोग करते ही हैं। तो ऐसी अवस्था में हमें अपना वेट बढ़ाना हो या विटामिन सी की आवश्यकता हमारी बॉडी को है, तो आप केले का प्रयोग करें। या जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनको भी आप दें। और आयुर्वेद में एक रोग होता है भस्मक रोग। भस्मक का अर्थ है आप जितना भी खाएंगे आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। मैं एक बार राजस्थान में गया हुआ था, वहाँ पर मैंने एक भाई को देखा, वो बोला जी मैं कम से कम 10 किलो अनाज डेली खाता हूँ, अगर नहीं खाऊंगा तो बोले अंदर से जलने लगता है और मेरी नाक में धुआं निकलता है जब मैं कोई चीज़ खाता हूँ पीता हूँ, तो जठराग्नि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी अवस्था में कोई दवाई नहीं उसकी, वहाँ पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका 2 केले ले लीजिए आप और उसमें 2-3 चम्मच घी डाल के उसको मिक्स करें बढ़िया तरीके से और सुबह सुबह नाश्ते में उसका प्रयोग करें, तो हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है। जो बढ़ा हुआ हमारा रोग था भस्मक रोग, हम उसको शांत कर सकते हैं। हमारा जहाँ आश्रम है, मेरे पास में एक युवा व्यक्ति आया और कहने लगा जी मेरी जठराग्नि बहुत बढ़ी हुई है, मैं इसमें क्या करूं? और दुर्भाग्य की बात है कि वो इतना भोजन करता था, अगर काम करने के लिए खेत में जाए तो 7 भोजन बांध के जाता था। पत्नी उसकी नाराज़ होगी कि मैं इतना भोजन नहीं बना सकती, और पति और पत्नी में विच्छेद हो गया इस कारण से, क्योंकि उसको भस्मक रोग था। तो मैं चाहूँगा जिन भाई बहनों को ऐसी प्रॉब्लम है, हमारा दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहे और आपस में प्रेम हो और रोग भी हमारा ठीक हो जाए, तो इसके लिए आप केले का प्रयोग करें। 2-3 केले ले लीजिए, उसको मैश करके उसको उसमें घी डाल दो 3-4 चम्मच बढ़िया तरीके से मिक्स करके उसको, और सुबह नाश्ते के साथ खाएं। तो मैंने उसको यही बताया, लेकिन बाद में आकर के उसने 50-50, 100-100 ग्राम घी दूध में डाल के खाना शुरू कर दिया। आज वो इतना हेल्दी है, कहता है जी मैं कभी जवानी में भी ऐसा नहीं था, आज जो मैं हूँ, क्योंकि जठराग्नि बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास स्वस्थ हो गई और उसकी शादी भी दोबारा हो गई, वो बड़े सुख से रहता। तो मैं चाहूँगा जिन भाई बहनों में कोई प्रॉब्लम हो तो इसका प्रयोग करें, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। तो जहाँ केला हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है, वहीं पर हमारी आयु को भी बढ़ाता है, हमें हेल्थ भी देता है, बच्चों का वेट भी बढ़ाता है, और हर अवस्था में केला हमारे लिए उपयोगी है। तो मैं चाहूँगा जो भाई बहन इन रोगों से ग्रस्त हैं वे इसका प्रयोग करें।